वुड कटर डायमंड। एक गांव में पंकज मिश्रा नाम का एक धनवान रहता था। उसने कई किस्म के धंधे किए और गलत तरीके से खूब पैसे कमाए। उसके घर के नीचे एक अंडरग्राउंड हाउस था। वो अपने सारे पैसे वहीं छिपाता था। एक दिन उसकी पत्नी, अजी सुनो, ये घर के नीचे पैसे छिपाना बहुत पुराना तरीका है, कभी भी पकड़े जा सकते हैं। तुम कोई और नया तरीका ढूंढो। तुम सच कहती हो भगवान। एक काम करता हूँ, मैं इन सारे पैसों को हीरे में बदल देता हूँ और उन हीरों को मैं जंगल में जाकर किसी पेड़ के अंदर छिपा देता हूँ। बस ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ कोई ना जाए। क्या बात कर रहे हो आप? कैसे रोक सकते हैं हम भला उन लोगों को? वैसे भी इस गांव में आधे से ज्यादा लोग जंगलों में लकड़ी काट कर ही अपना गुजारा करते हैं। ये संभव नहीं है। हम यूं ही खबर उड़ा देंगे कि जंगलों में भूत फिरते हैं, तब कोई जंगल की ओर जाएगा ही नहीं। यूं उन दोनों ने जंगल में एक पेड़ के अंदर खूब सारे हीरे छिपा कर रखे। बाद में उन दोनों ने भूत का भेष धारण करके उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। अगर कोई उस रास्ते से आता तो वो पेड़ के ऊपर से ही कह के उन्हें डराते थे। तब जो भी उस तरफ से आता वो बाप रे भूत, अरे भूत भूत कह के डर के वहां से भागते थे। गांव में लोग जमा होकर उस भूत के बारे में चर्चा करने लगे। गाँव वालों, मुझे तो लगता है वो कोई साधारण भूत नहीं है। मुझे तो लगता है वो इंसानों के खून चूसने वाले भूत हैं। इसलिए मेरी राय ये है कि हम जंगल की ओर जाना ही छोड़ दें। अगर जान प्यारी हो तो जंगल की ओर जाना भूल जाओ सब। बेटा, मैं और मेरी पत्नी तो बस जंगलों में लकड़ी काट कर ही अपना गुजारा करते हैं। अगर हम जंगल में लकड़ी ना काटे तो हमें तो खाने को भी लाले पड़ जाएंगे बेटा। अब इस गांव में तो हम जैसे ही लोग ज्यादा हैं, तो हमारा क्या होगा? एक काम कीजिए, उस जंगल में उत्तर की ओर के पेड़ों में ही भूत दिखाई देते हैं। आप लोग जंगल में दक्षिण की ओर जाइए और वहाँ के पेड़ काटिए। बस ध्यान रहे कि उत्तर की ओर ना जाएं। तब सबने ठीक है कहकर अपना सिर हिलाया। मंगू और उसकी पत्नी एक ट्रॉली ऑटो लेकर जंगल की ओर जाते थे हर रोज। वहां पेड़ काटने के बाद उन लकड़ियों को आरी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें ट्रॉली में डालकर ले जाते थे। एक दिन मंगू, अरे भगवान, देखते देखते गर्मी का मौसम आ गया है। सारे पेड़ सूख गए हैं। अब तो यहाँ पेड़ काटना भी मुश्किल होगा। अब हम क्या करेंगे? जी हाँ, सब दक्षिण की ओर ही पेड़ काट रहे हैं, तो दक्षिण की ओर जंगल एकदम सफाचट हो गया है। अब हम उत्तर की ओर जाकर पेड़ काटते हैं। चलो, वहाँ कोई नहीं आएगा। बाप रे ना, वहाँ तो भूत है ना। अगर हम गए तो मारे जाएंगे। ना ना, रहने दो। अरे कैसे आदमी हो तुम? वहाँ ना गए तो भी भूख से ही मरेंगे। अगर हमने हिम्मत नहीं की तो जिंदा रहना मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम दोनों भूत का भेष धारण करके वहाँ जाते हैं। अगर भूत ने हमें देख भी लिया तो हमें कुछ नहीं कहेगा। क्यों, क्या कहते हो? मंगू ने बहुत बढ़िया कहकर सिर हिलाया। अगले दिन दोनों ऑटो ट्रॉली लेकर भूत के भेष में जंगल पहुंचे। पेड़ के पास पंकज और उसकी पत्नी को भूत के भेष में देखकर दोनों डर गए। पंकज और उसकी पत्नी भी इन दोनों को देखकर डर गए। भूत भूत, लगता है ये सोचकर कि हमने उनका हुलिया पहना है, हमें मारने आ रहे हैं। चलो भगवान, भाग चलते हैं। कहकर दोनों वहां से भाग गए। ये देखकर मंगू और उसकी पत्नी चौंक गए। अरे भगवान, ये क्या? वो भूत तो हमको देखकर दौड़ गए। ये तो अच्छा हुआ कि हमने ये हुलिया पहना। चलो, हम जिस काम से आए हैं वो काम शुरू करते हैं। कहकर दोनों ने हुलिया निकाला और पेड़ काटने लगे। जैसे ही पेड़ के तने को आरी से काटने लगे, उनमें से हीरे बाहर निकले।
ये देखकर दोनों हैरान रह गए। उन दोनों ने ऑटो ट्रॉली को हीरों से भरकर वहां से उसे लेकर चले गए। उन हीरों को बेचकर जो पैसे मिले उससे उन्होंने बंगला, कार सब कुछ खरीदा और ठाट बाट के साथ रईस बनकर रहने लगे।